लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं, जहां पर निधि की मौत के घाट उतारने वाला आपको बता दें कि पुलिस की मुठभेड़ में घायल हुआ है। बड़ी खबर बता रहे हैं, सुफियान पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर राजधानी लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सुफियान के पैर में गोली लगी है। इस वक्त की बड़ी और खबर तस्वीरें हम सीधे आपको लाइव दिखा रहे हैं। इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस ने घायल सुफियान को जो है अब अस्पताल में भर्ती कराया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर, निधि को जो है मौत के घाट उतारने वाला इस वक्त आपको बता रहे हैं कि पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हमारे संवाददाता अली मोहम्मद लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अली, जो ये पूरा मामला सामने आया है, आरोपी जो है उसके पैर में गोली लगी है, क्या है पूरी अभी तक की अपडेट? बिल्कुल देखिए, ये 2 दिन पहले की घटना है, जब लखनऊ के दुबग्गा इलाके में एक परिवार रहता था और बताया जा रहा है कि जो सुफियान है वो निधि नाम की एक लड़की से उसको परेशान कर रहा था। हालांकि कई बार परिवार वालों ने एक दूसरे के परिवार से शिकायत की, उसके बावजूद भी सुफियान जो था वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। और 2 दिन पहले जो परिवार था निधि का, वो सुफियान के घर पहुंचा था उसकी शिकायत लेकर, लेकिन इस बीच दोनों के बीच कहासुनी हो गई और दोनों चौथी मंजिल पर पहुंच गए। हालांकि ये देर रात तक दोनों में विवाद होता रहा। उसके बाद परिवार का आरोप है कि जो निधि थी उसको सुफियान ने छत से नीचे फेंक दिया और मौत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद से लगातार परिवार वाले जो है वो सुफियान की गिरफ्तारी को लेकर मांग कर रहे थे। कई हिंदू संगठन के जो लोग थे उन लोगों ने भी सुफियान की गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ उसे फांसी की सजा देने की बात कही थी। हालांकि लगातार 5 टीमें बनाई गई थी जो सुफियान की तलाशी कर रही थी और कल लखनऊ पुलिस ने सुफियान पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। हालांकि कुछ देर पहले सुफियान को जो है वो दुबग्गा के एक बड़ी जंगल पड़ता है जहां पर मुठभेड़ हुई और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बिल्कुल अली, जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले एक खबर भी सामने आई थी कि इसके लिए विश्व हिंदू परिषद भी लगातार जो है गिरफ्तारी की और फांसी देने की मांग कर रहा है, तो आरोपी गिरफ्तार हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल देखिए, इस पूरे मामले में 302 IPC 302 सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और शुरुआत से ही इसको जो बड़े अधिकारी हैं लखनऊ के वो अपने संज्ञान में लेकर इस पूरे मामले में जांच कर रहे थे। हालांकि लफ्जियात का मामला भी इस पूरे मामले में आया था, जिसको लेकर लगातार पुलिस जांच कर रही थी। बताया यह जा रहा है कि जो सुफियान है वो निधि पर धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बना रहा था और मना करने पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जिसके बाद पूरे जो घटनाक्रम है इसका मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और जल्द ही आरोपी जो है उसको सजा दिलाने का काम करेगी। लेकिन विपुल, एक बात और साफ है कि इस वक्त लगातार आप देखिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें बेटियां सुरक्षित नहीं है। एक तरफ भले ही पुलिस दावा करती हो, भले ही सरकार दावा कर रही हो कि जो महिलाएं हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन अभी हाल ही में देखा कि जिस तरीके से दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड हुआ उसके बाद राजधानी लखनऊ में इतनी बड़ी वारदात हो गई और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार जो वादे किए जाते हैं, जो सरकार की तरफ से वादे किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं खोखले होते जरूर नजर आते हैं। बिल्कुल अली, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि दावे कहीं ना कहीं खोखले नज़र आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि जो ये पूरा मामला सामने आया तो आरोपी जो है गिरफ्तार किया गया, इससे पहले क्या आरोपी कहीं बाहर भागने की फिराक में तो नहीं था? देखिए विपुल, ये 2 दिन पहले की घटना है। जब घटना को उसने अंजाम दिया था उसके बाद से ही आरोपी जो है वो फरार हो गया था। बताया ये जा रहा था कि आरोपी जो है वो राजधानी लखनऊ से बाहर विदेश निकलने की या फिर नेपाल निकलने की फिराक में है। हालांकि टीमें बाहर भी भेजी गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से यह भी बयान नहीं जारी किया गया है कि 2 दिन से आरोपी कहां था और कहां छुपा था। हालांकि पूछताछ के लिए आरोपी के जो परिजन हैं उनकी गिरफ्तारी की गई थी, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही थी। लेकिन आज सूचना मिली कि बाइक से सवार होकर आरोपी सुफियान दुबग्गा के ही बड़ी जंगल में होते हुए कहीं बाहर भागने की फिराक में। इस बीच पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस के साथ साथ जो क्राइम टीम थी वो भी मौके पर पहुंची और दोनों में एक्सचेंज फायर हुआ, जिसमें आरोपी
सुफियान के पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे धर दबोच लिया गया है। जी, ये तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता थे अली, जिन्होंने जानकारी दी और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पुलिस जो है पुलिस ने घायल सुफियान को जो है अब जिला अस्पताल में भेज दिया है और उसका इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर अब बता दें कि अभी कुछ ही देर पहले जो है विश्व हिंदू परिषद के लोग हत्यारे को जल्दी से जल्दी फांसी देने की मांग कर रहे थे और इसी बीच जो है अब खबर सामने आई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस ने घायल सुफियान को धर दबोचा। जैसा कि हमारे संवाददाता अली मोहम्मद ने बताया कि जो आरोपी था वो भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा।